गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था, वो दिल्ली से थी। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मेरा एएमएच लेवल 0.33 है। 0.33। यस, मेरी ओके। एज 35 ईयर्स है और मेरा 35 ईयर्स और यस मेरा पीरियड रेगुलर है। पीरियड रेगुलर है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो डबल स्टिमुलेशन करते हैं, तो डबल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में क्या गारंटी है कि दोनों बार पिकअप करने के बाद मेरे एग निकलें, मेरे कितने एम्ब्रियो बनेंगे, कैसे पता चलेगा? और जो डॉक्टर बैनर्जी वीडियो में बताते हैं कि 3.5 लाख रुपए आपने डबल स्टिमुलेशन का ले लिया और मान लीजिए नेगेटिव आ गया, तो क्या मुझे फिर से 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे? कितने परसेंट के चांसेस रहेंगे कि इसमें मेरा काम हो ही जाएगा? कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना डोज लगे, कौन से इंजेक्शंस लगें? ये उन्होंने मुझसे कहा। बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं और मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि देवेंद्र हमसे ये पूछ रहे थे और ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन लगे तो मैं इसमें एक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली डबल स्टिमुलेशन हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली डबल स्टिमुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इवन जो कपल है वो ये चाहता है कि उसका एक बायोलॉजिकल चाइल्ड हो अपने सीड से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक डोनेशन के केसेस रहते हैं और लोग एक डोनेशन के लिए एडवाइस करते हैं, पर एक डोनेशन एक बहुत ही, मेरे हिसाब से और मैं कई कपल से जो बात किया हूँ, एक ड्रास्टिक और एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। हर महिला का, जो मैं बात करता हूँ इतने दिनों से, जो मैं इनफर्टाइल पेशेंट देख रहा हूँ जो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम लेके आते हैं, सबको एक इच्छा होती है कि मेरे सीट से, मेरे हस्बैंड के सीट से एक प्रेगनेंसी हो। अल्टीमेट बात यह होती है कि वो किसके पास जाए और उनका एफर्ट कौन करे। वो एफर्ट मैं करता हूँ। उसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अच्छे लैब की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अच्छा एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कपल के साथ में। कपल मेरे पास इसलिए आता है क्योंकि उनको एक चांस लेना है अपने, जितने भी उनके पास एक का एक रिजर्व है। 0.33 में भी, यदि मैं तो 0.08 में भी करा हूँ, उसमें ट्विंस हुआ है, यदि हम नहीं करते तो उसको होता भी नहीं। पर यदि 0.33 या 0.34 जो भी है, इतने लो एमएच में यदि मैं काम करता हूँ तो मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं मैक्सिमम एग्स निकाल लूँ। बट ये एक अगेंस्ट द वेव जाके आपको एक बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश है। हो सकता है कि मैं रास्ते में रुक जाऊं कि आपके एग्स ही नहीं निकले फर्स्ट स्टिमुलेशन में, तो जो आपका पैसा है, जितना भी देवेंद्र जी आपको बताते हैं विद रिकॉम्बिनेंट एफएसएच के साथ कितना खर्चा आता है, 3.5 लैक्स। 3.5 लाख का, उतना जितना खर्चा वहां तक आया वो करके हम छोड़ देते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका पूरा खर्चा हो जाए। दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए फर्स्ट स्टिमुलेशन में नहीं मिला तो ल्यूटियल फेज स्टिमुलेशन में अधिकतर 1 या 2 एग मिलते हैं। ऐसे नहीं होता कि 4-5 अंडे मिल जाएंगे एकदम से और खूब सारे ब्लास्टोसिस्ट बन जाएंगे। आपको उसी में चांस लेना है। उस चांस में यदि सेकेंड स्टिमुलेशन में भी कुछ नहीं मिलता है तब भी हम रुक जाते हैं कि नहीं मिला, तो ये जितना खर्चा होता है वो खर्च होता है। ये चांस तो आपको लेना पड़ेगा यदि आप अपना एक बायोलॉजिकल चाइल्ड चाहते हैं तो, और हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। इसमें जहाँ तक पैसे की बात है, इस पैसे में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं तो एक पैकेज बनाया जाता है। दूसरी बात जो आप इम्पॉर्टेंट बात क्या पूछे कि यदि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो आगे क्या? यदि नहीं हुआ तो आपको फिर यदि कराना है डबल स्टिमुलेशन तो आपको उतने ही पैसे डबल स्टिमुलेशन के पुनः लगेंगे, क्योंकि मुझे पूरा काम करना पड़ेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम बेस्ट एफर्ट देना चाहते हैं और हम बेस्ट एफर्ट में आपका बेस्ट जितना हो सके कोशिश करें निकालने का, ताकि हम एक आपको आपका एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए आप ट्राई तो कर सकते हो। अदरवाइज डेफिनेटली इफ यू हैव टू मच फियर अबाउट दैट, एग डोनेशन इज वेरी सिंपल एंड आई फील एग डोनेशन इज वेरी सिंपल एंड वेरी easy process for getting a pregnancy in low AMH without undergoing a difficult process getting a baby from your own biological child. आई थिंक मैंने जो आप जो पूछ रहा, और कुछ नहीं सर, इसमें आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर दिए। एंड सबसे बड़ा उनका ये रहता है कि हम ये प्रोसीजर जो रहेगी इसमें लगभग 20 से 22 दिन इंजेक्शंस चलेंगे जी तो क्या इंजेक्शन हम वहीं रोक कर लगवाएंगे? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। नहीं, जो डबल स्टिमुलेशन का जो प्रोटोकॉल है, डेफिनेटली आपको रोकना तो ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि आप एक बेस्ट एफर्ट लेना चाहते हैं तो आपको आपके लिए अपना टाइम तो देना पड़ेगा। बहुत सारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके जितने विजिट्स हो सके बचा सकें, बट जो मॉनिटरिंग थोड़ा देवेंगे, इधर आप यदि बता दो, ये जो
फर्स्ट ये जो डे 2 से हम करते हैं, यहाँ पर प्री आईवीएफ का तो खर्चा जितना आता है वो Yes. तो आएगा। यहाँ से जब हम स्टिमुलेशन चालू करके एक पिकअप यहाँ करते हैं, फिर हो सकता है 4-5 दिन बाद हम फिर स्टिमुलेशन चालू करके एक पिकअप यहाँ करें। इसके बाद पीरियड आ जाता है, इधर से जो इक्सी होता है उसमें यदि एग्स निकलते हैं तो हम फ्रीज़ कर लेते हैं, और इसका जो नेक्स्ट और एक पीरियड आएगा उसके डे 2 में हम एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करके एफईटी करते हैं। अब इसके दौरान देखने के लिए एक डे 7 मुझे देखना चाहिए, इसके दौरान डे 7 मुझे एक देखना चाहिए। आपको पिकअप के दिन आना पड़ेगा, आपको डे 2 में आना पड़ेगा, इधर पे भी आप जब सेकंड पिकअप कराएंगे तब आना पड़ेगा, फिर आप सीधा एफईटी के लिए भी आ सकते हो। तो ये जो बेसिक जो एक वर्कअप है और बेसिक जो उसका टेक्निक है, मैं आपको बता दूं, खाली अल्ट्रासाउंड नहीं, बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट भी करने पड़ते हैं। हो सकता है हार्मोनल टेस्ट में आपके 10-15 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा खर्च हो, जो आप 3,50,000 विद रेक जो आप 3,50,000 दे रहे हैं, हो सकता है आपको 10-12 हज़ार रुपये आपके हार्मोन के टेस्ट की ज़रूरत और भी पड़ सकती है। ये चीज़ें काम करने के पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति फेल होने के लिए काम नहीं करता, पर हम एक डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं लो एएमएच में उसको हेल्प करने के लिए कि वो अपने एक बायोलॉजिकल चाइल्ड पा सके। और बहुत जगह पर आप यदि मेरा टेस्टिमोनियल देखेंगे, बहुत सारे लो एएमएच जो कि एग डोनेशन की सलाह दे दी गई थी हर जगह, उन्होंने कराया एंड दे गॉट अ प्रेगनेंसी। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं रेगुलरली मंगलवार और शुक्रवार को 10:30 से 11 बजे लाइव रहता हूँ। आपके और भी यदि कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लाइव मेरे से पूछ सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।